जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं, तो दोस्तों इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों एक बार की बात, ये कहानी आपके लिए सुनाते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। दोस्तों उसे गांव में बहुत से भिक्षा मिलने की संभावना लग रही थी। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। तो दोस्तों चावल के दाने उसने इसलिए डाले थे ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसको भिक्षा दे दी है। तो दोस्तों रास्ते पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज राजा से अच्छी भिक्षा मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। तो दोस्तों कि उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग, आज तक कभी भी उसे राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे पहाड़ से ही लौटा दिया करते थे। दोस्तों आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर रुक गया था। दोस्तों ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानी भरी है। दोस्तों इस कहानी में आप बने रहें। आगे की कहानी में आपके लिए दोस्तों सुनाता हूँ। भिखारी सोच ही रहा था कि आज अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आ खड़ा हो गया है। दोस्तों राजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे से कहने लगा कि आज मैं तुम्हें भिक्षा मांग रहा, और वो भिक्षुक उस राजा से भिक्षा मांग रहा है। वो कहने लगा, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है। दोस्तों कहा है कि संकट में उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो कि यह मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है। राजा ने उस भिखारी से भीख मांगी और दोस्तों और वह मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसे राजा को दे दिया। राजा वहीं एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे बढ़ गया। सपने उस राजा को पढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु प्रिय दोस्तों सबने उस राजा को पढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को तो चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। दोस्तों ऐसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी भीख की झोली पलट ली, तो उस फीडबैक के अंदर एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने संयुक्त सोने के दाने के बारे में पूछा। तो दोस्तों तो भिखारी बहुत तेज छाती पीट कर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उससे सोने का कारण पूछा, नहीं दोस्तों, जब उसकी पत्नी ने उससे रोने का कारण पूछा, वह भिखारी रोने लगा, तो पत्नी ने रोने का कारण पूछा। तो दोस्तों उसने सारी बात बताई। उससे अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने
सिर्फ एक ही चावल का दाना दान किया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए ही मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और व्रत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। तो दोस्तों, जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी, जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से वह दान पुण्य करने लगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे और रोलो सदा उसे दूरियां बनाया करते हैं दोस्तों करते थे, अब वह उसके समीप आने लगे। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता दोस्तों, उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्रिय दोस्तों, मैंने आपको लिए ये कहानी सुनाई और आपको पसंद आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रिय दोस्तों, हम आपके सामने हर रोज़ नई कहानियाँ, नई वीडियो आपके सामने लेकर आता रहा करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत कुछ आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोगों को हमारी तरफ से जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्रभु की कृपा आप लोगों का बनी रहे और हमारे इसी वाणी के साथ आप लोगों को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रिय दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।